Hello everyone and today we are going to talk about three movies जो आपको देंगी high octane action with car chases and a lot of fast paced action। मतलब कि ये मूवीज हाइस्ट मूवीज हैं, ये मूवी प्रोटेक्शन के बारे में है और ये मूवी है बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग। तो नंबर 3 पे आती है नन अदर देन फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट। अब फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट इज कंप्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ कनेक्शन फ्रॉम द फास्ट एंड द फ्यूरियस यूनिवर्स, क्योंकि ये कहानी फॉलो करती है शॉन को। शॉन जो कहानी यूएसए में शुरू होती है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से कैसे शॉन आता है जापान में और जापान में मिलता है उसे उसका बेस्ट बडी हान, और इन दोनों की दोस्ती फिर लाती है बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी में। मैं बोलूँगा कि ये एक ऐसी मूवी है जो ड्रिफ्टिंग के बारे में है और ड्रिफ्ट किंग के बारे में है, और इसके म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है। स्पेशली कि इसके मीम्स जो आजकल बहुत पॉपुलर है, चाहे वो अनदर एडी गाना के साथ अपने हान और शॉन का मीम तो देखा ही होगा, लेकिन एक्चुअली में ये मूवी काफ़ी बढ़िया है और बहुत ज़्यादा फास्ट पेस है, क्योंकि आप मिनिमम 1 आवर एंड 40 मिनट्स में इस मूवी को कंप्लीट भी कर लोगे। ये अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर, और स्पेशली इस मूवी की क्वालिटी ये है कि आपको एक चीज से मतलब है, दैट इज कार रेस एंड ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्टिंग के लिए इस मूवी को 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ड्रिफ्टिंग में इस मूवी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। एंड इट इज वन ऑफ द कूलेस्ट कार ड्रिवन मूवीज आई हैव एवर सीन, बिकॉज में कार्स का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। एंड दैट इज द काइंड ऑफ फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी आई वांट। चाहे आप स्पिन ऑफ निकालो, चाहे आप मेन कास्ट के साथ ही ऐसी ग्राउंडेड मूवी लिखो, तो ज्यादा मजा आएगा, rather देन कि जो स्टंट्स आजकल फास्ट एक्स या फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में हुए थे। मुझे फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद है। नंबर 2 पे आती है एक टाइम पास एवरेज मूवी शेल्टर, जो जेसन स्टेथम की मूवी है, और इट इज अ जेसन स्टेथम मूवी। अब इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है जानने की, क्योंकि अगर मैंने इसकी कुछ प्लॉट डिटेल्स बताई तो फिर शायद आपके लिए मूवी स्पॉइल हो जाए। मैं बस इतना बताऊंगा दैट दिस मूवी इज ऑल्सो फॉलोइंग द प्रोटेक्टर प्लॉट। जो प्रोटेक्टर होता है एक बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, और ये एक एक्स मिलिट्री मैन होता है जो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है, क्योंकि एक सीनियर्स के ऑर्डर इसने फॉलो नहीं करे थे, और उसका सीनियर भी एक इविल साइड पे दिखाया है जो एक एक्स हेड ऑफ MI6 होता है। तो यहाँ पे आप समझ जाओगे कि एक्स हेड ऑफ MI6 जो बहुत सिनिकल होता है, और जब उसे पता चलता है कि उसके रेडार पे कोई ऐसा बंदा आया है जो उससे छुपा हुआ था 10 साल तक, तो उसको मारने के लिए वो असैसिन्स भेजता है। और यहाँ पे MI6 की करंट हेड रोबेटा भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो उसको रिट्रीव कर ले और उसकी आइडेंटिटी को पहचान सके। ये बहुत ही ज़्यादा बॉर्न आइडेंटिटी और बॉर्न क्राइसिस वाला प्लॉट है, लेकिन यहाँ पे जेसन स्टेथम ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जो लड़की है उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बोधी नाम है शायद उसका, और मैं क्या ही बोलूँ, दिस इज़ अ टिपिकल मूवी। और अगर आपने 2-3 एक्शन सीक्वेंस आएंगे जिसमें यू विल सी जेसन स्टेथम एक्शन, और मैं बोलूँगा कि जेसन स्टेथम नीड टू मूव ऑन, बिकॉज इसी प्रॉपर पैटर्न पे इसी साल हम अल्फा भी देखने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं इसी तरीके के प्लॉट को फॉलो करने वाली है। और इससे पहले एक मूवी आई थी द जेंटलमैन, वो भी राजन डीके ने बनाई थी, और उसका भी प्लॉट सेम ही था। और कहीं ना कहीं जो जेंटलमैन थी वो कॉमेडी की तरफ ज़्यादा थी, और ये मूवी शेल्टर सीरियस है। और जेंटलमैन में वो अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करता है और एक प्रॉपर कॉर्पोरेट लाइफ जीतने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो जेसन स्टेथम का कैरेक्टर है वो पर्टिकुलरली एक आइलैंड पे, लाइट हाउस पे चला जाता है, लेकिन जब उसकी लाइफ में लड़की आती है तो उसको बाहर निकलना पड़ता है, और तभी इस मूवी की कहानी आगे बढ़ती है। और थिया नाम की एक वो भी डिवाइस भी दिखाया जो आपके फोन्स के कैमरा को कैच कर सकती है, आपके फोन्स की सारी एक्टिविटीज को कैच कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंटेलिजेंस के यूनाइटेड किंगडम्स के लोगों के लाइफ पे नजर रखती है। इस मूवी में ये भी बताया गया है। अब ये एक फिक्शनल मूवी है, लेकिन सबको पता है कि ये सारी बातें सच है। गवर्नमेंट हाईली
हाईली लेवल पे हमारे फ़ोन्स वगैरह टैप करती है, ईमेल्स, फ़ोटोज़ सब पता है उन लोगों को। तो ये भी इंडिया में लागू होती है और ये यूएसए में भी और यूनाइटेड किंगडम्स में भी लागू होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ कि जेसन स्टेथम की एक मूवी थी रैथ ऑफ मैन, वो भी काफ़ी डिफरेंट मूवी थी और ये वो गाय रिची ने बनाई थी रैथ ऑफ मैन। तो फिर उससे कंपेयर करें तो ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई है, लेकिन कोई फिल्म मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक चांस दे सकते हो, इट्स अ टाइम पास। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी मूवी है द इटालियन जॉब। अब इसमें हमने जेसन स्टेथम को भी देखा है, लेकिन इसके साथ हमारे पास है यहाँ पे एडवर्ड नॉर्टन और मार्क वॉलबर्ग और चार्लिस थेरॉन। और लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ये मूवी जो मूवी है इस पे बेस्ड करके बनाई गई थी मूवी प्लेयर्स, जो 2011 में आई थी, विद 2011-12 में आई थी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो गया था एक कि इसे क्रिसमस पर रिलीज करना था 2011 में, लेकिन तब डॉन 2 रिलीज होने वाली थी, तो डॉन 2 को चलते इसको डिले कर दिया गया, तो फिर 2012 में फाइनल रिलीज हुई। और मैं बोलूँगा कि अगर प्लेयर्स और इस मूवी को कंपेयर किया जाए तो मैं प्लेयर्स को बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप मूवी है और उसके कंपैरिजन इस मूवी के साथ नहीं किया जा सकता। ये नो नॉनसेंस मूवी है जहाँ पे आपको ना बेफालतू की कॉमेडी देखने को मिलेगी, ना कोई लव ट्रैक है। इट्स अ प्रॉपर हाइस्ट मूवी। कहानी वही है, चार्ली जो एक थीफ होता है, वो एक ग्रुप को इकट्ठा करता है और वो वेनिस में एक चोरी करते हैं, लेकिन चार्ली ग्रुप में स्टीव नाम का बंदा उन्हें धोखा दे देता है। कई टाइम बीतने के बाद कैसे चार्ली और उसकी गैंग स्टीव से बदला लेते हैं और स्टीव कैसे इन लोगों को रोकेगा, यही कहानी है। लेकिन मैं बोलूँगा कि इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा है, इस मूवी के चेस सीक्वेंसेस काफ़ी अच्छे हैं। मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखो। और एक और बात है कि ये मूवी ओरिजिनली इंस्पायर्ड है 1969 की मूवी थी इटालियन जॉब। उसमें हमारे सर माइकल केन थे जो चार्ली का कैरेक्टर प्ले करते हैं, लेकिन इस मूवी और उस मूवी में बस नाम की सिमिलैरिटी है, बाकी तो वो मूवी उस चोरी के बारे में थी, गोल्ड की चोरी के बारे में थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्टीव के कैरेक्टर को ऐड करके एक प्लॉट में एक नया ट्विस्ट डाला है। और ये उस टाइम की एक बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी थी, लेकिन तब तक जेसन स्टेथम इतने बड़े स्टार नहीं बन गए थे। और उसी से पहले, मतलब इस मूवी के रिलीज से पहले, उनकी द ट्रांसपोर्ट मैन आई थी और तब उन्होंने काफ़ी स्टारडम देखा और उसी के बाद उन्होंने ये फॉलो किया। लेकिन हाँ, जब भी वो मल्टी स्टारर में आते हैं, चाहे वो ल्यूक हॉप एंड डेकेट शॉ की हर्ब्स एंड शॉ हो, तो मुझे बहुत पसंद आती है वो मूवीज़। और मुझे जेसन स्टेथम को और अच्छा एक्शन करते हुए देखना है। जब उन्होंने डेविड लीच के साथ काम किया तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं चाहता हूँ कि डेविड लीच के साथ और ऐसी अच्छी मूवीज़ करते रहें, तो शायद आने वाली भी हैं। तो चलो, जेसन स्टेथम पे तो एक फैन लेटर भी लिख सकता हूँ, लेकिन मार्क वॉलबर्ग भी बहुत अच्छे हैं। मार्क वॉलबर्ग की अगर आपने दी अदर गाय नहीं देखी तो ज़रूर देखना। उसके बाद मार्क वॉलबर्ग की आपने अगर देखनी है, मेरे हिसाब से मार्क वॉलबर्ग की इटालियन जॉब के साथ एक और मूवी देख सकते हो, टेड। टेड भी बहुत बढ़िया मूवी है जिसमें मार्क वॉलबर्ग की बढ़िया एक्टिंग, और एक मूवी है जिसमें मार्क वॉलबर्ग, ड्वेन जॉनसन और एंथनी मैकी थे, तो वो मूवी भी बहुत बढ़िया है। पेन एंड गेन इस ऐसी मूवी है जिसको आप जरूर देखना, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया मूवी है। और चार्लिस थेरॉन की मूवी जो इसमें मैंने बताई है इटालियन जॉब, वो भी जरूर देखना, क्योंकि चार्लिस थेरॉन ने और भी बढ़िया मूवी करी है जैसे ओल्ड गार्ड वगैरह, लेकिन यहाँ पे चार्लिस थेरॉन बहुत ही क्यूट थी। और चार्लिस थेरॉन के अलावा इस मूवी में और भी कॉमिक एक्टर्स थे, लेकिन मैं इन शॉर्ट बोलूँगा ये मूवी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि आप ये मूवी जल्द से जल्द देखें और कमेंट में जो बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और नन अदर देन एक और फैक्ट फेंक के मारता हूँ कि इस मूवी में जो कार मिनी कूपर दिखाई गई है, वैसी सेम कूपर हमने हॉब्स एंड शॉ में भी देखी थी, जहाँ पे डिकेट शॉ का कैरेक्टर इस बात को एक्सप्लेन करता है कि इटली में एक जॉब थी जिसकी वजह से हमने इस गाड़ी को यूज़ किया था। तो इससे ये पूरी मूवी कनेक्ट हो जाती है फास्ट एंड द फ्यूरियस के यूनिवर्स से, क्योंकि ये भी पैरामाउंट की मूवी है, वो भी पैरामाउंट की मूवी, तो दोनों का कनेक्शन भी है। और फास्ट एंड द फ्यूरियस 8 जो मूवी थी उसको एफ गैरी ने डायरेक्ट किया था, जो इस मूवी के भी डायरेक्टर हैं। तो फिर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे खुल चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि उस हिंट को लेके ये लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो ये इस मूवी में हिंट दिया गया था हॉब्स एंड शॉ, उस मूवी का ही अभी तक सीक्वल नहीं आया।
तो फिर पता नहीं अब क्या होगा आगे। लेकिन हाँ, चार्लिस थेरॉन भी इस फास्ट एंड फ्यूरियस में एग्जिस्ट करती है, इस मूवी में एग्जिस्ट करती है, और जेसन स्टेथम तो है ही। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशंस। अगर आपको ये मूवीज पसंद आई है तो मेरे को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक अच्छा वीकेंड बताने की लिस्ट दे दी है। जब भी आपका मन करे आप ये मूवीज देखें, और स्टूडियो स्कूप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।